अन्यथा संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। परस्तिस्मात्तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। व्याख्या 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उसके नीचे के लोकों को पुनरावृत्ति कहा गया, परंतु परमात्म तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है यह बताने के लिए यहाँ तो पद दिया गया है। यहाँ अव्यक्तात् पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि इससे पहले 18वें और 19वें श्लोक में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई। इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर समष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में भी अव्यक्तो अक्षर आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तमेव च आदि, उन सबको परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त। वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं होगा और होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। न विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्म तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव, एक अपरिवर्तनशील तत्व परा है और एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाए, परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया, इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। जगत से अपना संबंध जोड़कर भी वह जगत हो गया। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। अभी तक जो परमात्मा विषयक वर्णन हुआ है उस सबकी एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते हैं। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तामाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। व्याख्या, भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें 29वें और 3रे श्लोक में जिसको माम कहा है तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म, 4थे श्लोक में अधियज्ञ, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परमम पुरुषम दिव्यम, 9वें श्लोक में कविम पुराण मनु शास्त्रतारम आदि, 13वें 14वें 15वें 16वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्ता और सनातन कहा है। उन सबकी एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है।
लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें, और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावृत्ति हैं, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं, परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। परिशिष्ट भाव: अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुँच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, क्षर, गति, स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौटकर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है।